हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट के न्यूमेरिकल्स। तो ऑलरेडी मैं पिछले पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूं कि एडी क्या होता है, एएस क्या होता है। साथ ही हमने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पार्ट 2 में डिस्कस किया था, और पार्ट 3 के अंदर हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस को डिस्कस किया था। आज उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा दूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एपीसी का फॉर्मूला जो कि था सी बाय वाई। हमने पढ़ा था एपीएस का फॉर्मूला जो कि था एस बाय वाई। और हमने पढ़ा था एमपीसी का फॉर्मूला जो कि था डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और हमने पढ़ा था एमपीएस का फॉर्मूला जो कि था डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। साथ ही मैंने लास्ट पार्ट में आपको एंडिंग में एक चीज बताई थी कि एक फॉर्मूला होता है किसके बीच? एपीसी और एपीएस के बीच। क्या होता है? 1। एपीसी और एपीएस का टोटल 1 होता है। सेम एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ऐसा होता कैसे है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो इनका हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। जरा ध्यान से देखिएगा ये डेरिवेशन। जैसा मैंने बताया आपको कि एपीसी और एपीएस हमें प्रूव करना है कितना? 1। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया सी बाय वाई, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया एस बाय वाई। देखो जरा, अब थोड़ी सी मैथ आएगी। जो मैथ वाले होंगे उनको तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो नॉन मैथ वाले होंगे वो भी कहेंगे ये कॉमन कैसे ले रहे हो सर। तो कोई बात नहीं, याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो राम भरोसे। तो y एस सी बाय वाई है और एस बाय वाई है, तो दोनों में y कॉमन है, नीचे आएगा y। एंड देन ये बन जाएगा इक्वेशन सी प्लस एस। सी प्लस एस का जो टोटल होता है वो भी y होता है, तो y अपॉन y कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। Hence proved। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे एपीसी और एपीएस को इक्वल्स को 1 प्रूव कर रहे थे। तो मैंने बता दिया कि इक्वेशन पुट करने के बाद आया है। अभी आपको क्विकली क्या समझना है कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर एमपीसी 0.70 है तो एमपीएस कितना होगा? क्विकली, तो इस केस में आपको वैसे तो ये बताने वाली जरूरत नहीं है, बट तब भी तो एमपीएस का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 0.MPC। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से एपीएस वाला फॉर्मूला भी है। ध्यान समझना, मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि हम रिलेशन समझेंगे। तो एक है किसका? एपीसी प्लस एपीएस का। ठीक है, कितना? 1 बताया मैंने आपको। ऐसे ही मैंने आपको एक रिलेशन बताया एमपीसी प्लस एमपीएस का रिलेशन बताया 1। तो जब मैंने आपसे पूछा कि एमपीसी 0.7 है तो उस टाइम पे एमपीएस कितना होगा? फॉर्मूला मैंने पुट कर दे दिया है, जस्ट आपको मुझे वैल्यू बतानी है और उसका इंतजार करूंगा मैं कमेंट में। हाँ, मैं किसका करके दिखाता हूं ताकि आपको डेमो याद रहे। मान लेते हैं कि हमारे को एपीएस गिवन है 0.90 या 0.9 तो ज्यादा हो जाएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको तो छोटा करना पड़ेगा। एक ऐसा कोई बंदा मिलेगा नहीं जो तुम्हारी सेविंग 90% अपनी इनकम की सेव कर ले। ठीक है, तो हम मानेंगे 0.10 एपीएस। तो अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एपीसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हमें पता है एपीसी प्लस एपीएस का फॉर्मूला होता है 1। हमें क्या फाइंड करना है? एपीसी। जरा ध्यान से देखिएगा। सो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। 1 माइनस एपीएस कितना हमारा? 0.10। तो ये लेस करके आएगा 0.90। अब अगर किसी को लेस करना भी ना आता हो ना तो बेटा लिख देता हूँ 1 माइनस, ये 0 लगा लो पॉइंट के बाद, और माइनस करना है 0.10। अब लेस कर लेना 0.90, ये बचेगा। आधों को ये समझ नहीं आया होगा ये कि डायरेक्ट माइनस करके कैसे निकाल दिया, तो मैंने करके बता दिया। वैसे समझना है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 10 पैसे गए, कितने बचेंगे? 90 पैसे। एग्जाम्पल के लिए था। मैंने आपको एक क्वेश्चन कमेंट में करने के लिए बोला है, वो आप मुझे बताइएगा। आते हैं मुद्दे की बात। आप क्या समझने वाले हैं?
आज हम एक न्यूमेरिकल समझने वाले हैं और पूरे फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सारी वैल्यू फाइंड की जाती है। हमारे पास क्या गिवन है अभी, हमारे पास y गिवन है, अभी c गिवन है। अभी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारे को, यहाँ पर लिख लेते हैं हम सारे कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है, आपको फाइंड करके देना है APC, MPC, APS, MPS। अब इनको निकालने के लिए अगर आपको और किसी की जरूरत पड़े तो प्लीज आप बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई दर्द के यहाँ पे उनके कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहले क्या निकालना है, APC निकालना है। तो APC का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या होता है, C/Y होता है। ऑलरेडी सब पुरानी वीडियो बता रखा है, अगर नहीं पता है डायरेक्ट इसी पार्ट पे आ गए हो तो पुरानी वीडियो देखोगे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, साथ ही मैं सेल फोन का यूज करूंगा कैलकुलेशन के लिए, जस्ट बिकॉज कोई भी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बताते चलूंगा। तो पहली चीज C/Y, पहला तो चलो ऐसे ही आ जाएगा। 110 को डिवाइड करना है आपको किसको, 100 से। तो इस केस में इसको भी आप सिंपली 1.10 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। इसको भी 150 को डिवाइड करना है 200 से, 150 को डिवाइड करेंगे 200 से। वैसे बड़ा सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.75। ठीक है, देन 180 डिवाइड बाय 300। ठीक है, देन 180 डिवाइड बाय 300 जी हमारा आएगा 0.6, एंड लास्ट वैल्यू 200 डिवाइड बाय 400, डोंट वरी डायरेक्ट कर दे रहा हूं ये वाला 0.50। यहां पर भी हम नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा APC ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। अब APC मुझे मिल गया, APC मुझे मिल गया, मैं ना इस पे ना मेहनत नहीं करूंगा, किस पर, APS पर। वैसे तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आप एक S निकालिए। कैसे निकालेंगे S, 0 में से 60 गया माइनस का 60, 100 में से 110 गया माइनस का 10, 200 में से 150 गया प्लस का 50, 300 में से 180 गया 120, एंड 400 माइनस 200 इट्स 200। अब आप यहां से इसका फॉर्म लगाएंगे S/Y करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्यों लगाऊंगा, जब मुझे एक फॉर्मूला पता है शॉर्टकट कि वी नो दैट APC एंड APS का टोटल 1 होता है। तो अगर हमारे पास APC आ चुका है तो 1 में से लेस कर दो ना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसको लेस करोगे किस में से, 1 में से, तो कितना आएगा, माइनस का 0.10। देन इसको लेस करोगे यहां पर, अच्छा ये पहला वाला ब्लैंक ही आएगा, ध्यान रखना मैंने लिखा नहीं, ये वाला पहला वाला ब्लैंक ही आएगा। दूसरा 1 में से 0.75 को लेस करो, कितना आएगा, 0.25। 0.25। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे कर रहे हो आप, 1 में से कितना लेस करना है जी, 0.75 लेस करना है जी, कितना, 5 2 0 0.25 लेस करना होता होगा, 1 के आगे 2 0 लगाने आपको। देन 1 में से लेस करो 0.6, तो वही 0.4 या 40 ही बोल सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 में से 0.5 जाएगा तो आएगा 0.5। तो देखो जरा, मैंने कोई मेहनत नहीं करी APS निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें पता था APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने इस फॉर्मूले का यूज करा बस। सेम हम MPC के साथ भी करेंगे, हम केवल MPC निकालेंगे और MPS के लिए मेहनत नहीं करेंगे, वो हम शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। तो अब MPC कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है जी डेल्टा C बाय डेल्टा Y। हाँ, ये दोनों में निकालने पड़ेंगे। तो डेल्टा Y ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, चेंज होता है, इनकम में कितना चेंज आया। तो यहां पर एक कॉलम बनाते हैं डेल्टा Y का। नोटिस करिए, पहले इनकम 0 थी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। फिर 100 हो गई, तो 100 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। फिर 200 हो गई, 200 में से 100 घटाएंगे, चेंज आया 100 का, फिर 100 का, एंड फिर 100 का। तो डेल्टा Y आ गया हमारा 100 100 100 एंड 100। ऐसे ही हम निकालेंगे अब हमारा डेल्टा C। डेल्टा C कैसे निकलेगा बेटा, अब इसके नीचे वाले से ऊपर वाले को लेस करो, किसके, C के। तो पहला डैश, 110 में से 60 गया, आई थिंक बचा 50। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में डायरेक्ट शूट करते वक्त, बट अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हुई है तो कमेंट करके बता देना सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको सुधार लेंगे, अदरवाइज अदर बच्चों को पता पड़ेगा, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे।
ओके नेक्स्ट, अब इसमें से लेस करेंगे हम 150 में से कितने को, 110 को, ये आएगा हमारा 40, ठीक है। देन 180 में से इसको लेस करेंगे, ये भी आएगा 40, और ये लेस करेंगे, ये आएगा हमारा 200, ठीक है, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। अब सॉरी 20 आएगा, ये 200 नहीं, बता नहीं सकते कमेंट करके, ठीक है। सुनो, तो ये आ गया। अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एमपीसी फाइंड करना है। तो एमपीसी दोबारा से सेलफोन का यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। वैसे डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 100 है आपका, मैं वहां निकाल के, चलो यही निकाल देते हैं। पहला ब्लैंक 50 डिवाइड बाय 100, चलो भाई होशियार लोग बताओ जल्दी कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 100, सो 1/2 हो गया ये 0.5, सेम 0.4, सेम 0.4 एंड सेम 0.2। इसमें मेहनत ही लगी, नीचे डिनोमिनेटर में 100 था ना, तो आराम से कट जाता है, नहीं हो तो फोन से करके देख लेना। अब उससे भी कम मेहनत लगेगी किसके ऊपर, एमपीसी। जैसे ये फॉर्मूला था वैसे एक और फॉर्मूला है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर मेरा ये निकल चुका है तो मैं एक में से इसको सीधा लेस कर दूंगा, आ जाएगा वैल्यू। देखो जब मैं एक में से इसको लेस करूंगा, किसको, इसको, आ गया हमारा इसको, तो आएगा 0.50 ही आएगा। ये पहला ब्लैंक है। एक में से 0.4 जाएगा तो जी 0.6 आएगा जी, एक में से 0.4 जाएगा तो जी 0.6 आएगा जी, एक में से 0.2 जाएगा तो जी 0.8 आएगा जी। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बिल्कुल मान सकता हूं, अदरवाइज बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल ऐसे ही होगा। आपको y दिया होगा, c दिया होगा, पहले s निकालना है, आपकी मर्जी है, नहीं निकालना है कोई बात नहीं, डायरेक्ट एपीसी निकाल लो। एपीसी के बाद फ्री में मिल जाएगा एपीएस, फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेल्टा वाई और डेल्टा सी पर क्या मिल जाएगा, एमपीसी, फ्री में मिल जाएगा एमपीएस। इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, एपीसी और एमपीएस वाले को। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ एडवांस क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक एडवांस क्वेश्चन के साथ जरूर छोड़ूंगा। पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में दिया है वाई और एमपीसी दिया है, एस की एक ही वैल्यू दी है बस -90, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीएस। अब कई सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, बट जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, इस पे फोकस करो। इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी का, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो पहले काम कर लीजिए, पहले यहां से क्या निकालो, डेल्टा वाई निकालो यहां से, इसको सॉल्व करने के लिए। नीचे से ऊपर वाले को लेस करो, ब्लैंक 100 100 100, ठीक है। अब नोटिस करना, हमें डेल्टा वाई मिल चुका है, फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हमें क्या मिल चुका है, डेल्टा वाई मिल चुका है, हमारे पास क्या है पहले से, एमपीसी है। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा, डेल्टा सी मिल जाएगा। तो अगला कॉलम हमारा बनेगा डेल्टा सी का। चलो डेल्टा सी में अब इसको ब्लैंक करते हैं, 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 60, 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 60, 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 60। चलो अगली हिंट मिल गई कि हमारे पास डेल्टा सी आ चुका है। अब इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे सी। सी का फॉर्मूला एक होता है y माइनस एस। तो पहली वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी, y 0 है, s -90 है, 0 माइनस माइनस का 90, तो ये आया प्लस का 90, जो पहली वैल्यू तो मिल गई। अब इतना खर्चा बढ़ाता ऐड कर दो जी 150, इतना खर्चा और बढ़ाता, डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, तो ऐड कर देंगे। कितना आया जी 210, इसको जोड़ दो 270, कुछ ही आ गया जी। आपके पास क्या आ चुका है, सी आ चुका है, आपके पास वाई पहले से है, ए क्या निकालना है, एपीएस निकालना है। ध्यान रखना, अगर आप एपीएस निकालना चाहते हो तो अब आप एस निकाल लो वाई माइनस सी करके, अदरवाइज आप पहले क्या निकाल लो, एपीसी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी बाय वाई करके 1 माइनस लेस करके आपका क्या आ जाएगा, एपीएस आ जाएगा। आपको एक छोटा सा काम बोल रहा हूं, मैंने सारा कुछ सॉल्यूशन करके बता दिया है। 4 वैल्यू 1 2 3 4
कमेंट करके बता दो कि मुझे APS की वैल्यू क्या आ रही है, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन मिलते हैं तो प्लीज डिटेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप मुझे हमें रीच कर सकते हैं, और उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को लेकर इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी वाली? ये वाली, कि एपीसी मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, या इसमें एमपीसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन वो पार्ट में तभी बनाऊंगा जब आपकी डिमांड आएगी। अगर आपको लगता है वो बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, यस सर नेक्स्ट पार्ट 5th बना दीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर पहुंचेंगे। तो आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।